हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू कर सकती है और इसके लिए धामी सरकार आगामी जनवरी माह के अंत तक विधानसभा का एक विशेष सत्र भी बुला सकती है। इस मामले पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है और इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। कुछ ही दिनों में सरकार एक विशेष सत्र बुला सकती है। कांग्रेस के कुछ अपने तर्क हैं। यूसीसी पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करना केंद्र सरकार का अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार इस कानून को लागू करने पर अपनी मंशा साफ करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जो है अपने घोषणा पत्र में भी यूसीसी की बात की थी और प्रदेश में यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसके लिए हमने सभी जनपदों से सुझाव लेकर एक रिपोर्ट जो है हमारी जो माननीय उच्चतम न्यायालय से रिटायर्ड श्रीमती रंजना देसाई है, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय गठित कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई है। पूरी ड्राफ्टिंग रेडी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को वो दे दी जाएगी और उसके बाद हमारा ये है कि हम लोग कुछ ही दिनों में जनवरी में हो सकता है कि हम विशेष सत्र लाकर उसको जो है लागू करवाएं। लेकिन हम तो ये सुन रहे हैं कि 2021 से लगातार मुख्यमंत्री जी यूसीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल में उसको नहीं उतार रहे हैं। और उसमें है क्या इनकी मंशा है, क्या करना चाहते हैं, कैसा कानून बनाना चाहते हैं, किन लोगों को उसमें जोड़ना चाहते हैं, जनजाति का क्या होगा, बोक्सा लोगों का क्या होगा। और जनजातियों में भी अलग अलग जनजातियां हमारे यहाँ हैं, गढ़वाल का अलग एक्ट है। क्या सरकार चाहती है? पहले सरकार को अपनी मंशा क्लियर करनी चाहिए। केवल राजनीतिक उद्देश्य से आप अगर यूसीसी का रट्टा लगाते हैं तो ये तो इनका अपना राजनीतिक कार्ड है, उस कार्ड को खेलना चाहती है। चलिए, इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से सोनू सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। सोनू, ये यूसीसी का जो मसला है इस पर हम लगातार ये बयानबाजी सुनते आ रहे हैं उत्तराखंड में कि जो प्रस्ताव है, जो बिल लाने की बात हो रही है, उसको लेकर कार्य मंथन चल रहा है। एक बार फिर से इस मुद्दे पर जो है बयानबाजी शुरू हो चुकी है। क्या स्थिति है, क्या चुनौतियां हैं बीजेपी के लिए और क्यों ये मुद्दा उत्तराखंड में बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण है और वही दूसरी तरफ कांग्रेस इसे दरकिनार क्यों कर रही है? देखिए, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं जिस तरह के वो तर्क दे रहे हैं, अभी उसका कोई ठोस आधार समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा की उत्तराखंड में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और भाजपा की सरकार का जब शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई तो उस वक्त ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी जो विशेषज्ञ समिति गठित की गई और उसने अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर जो है वो तमाम समाज के अलग अलग तबके के लोगों से सुझाव लिए, उनसे मंथन किया, बातचीत की और जो अलग अलग विषय के जानकार हैं उनसे भी बातचीत की और सभी के सुझाव को इस यूसीसी के ड्राफ्ट में शामिल किया गया। उसके बाद जो समिति की अध्यक्ष हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं, उन्होंने दिल्ली में मीडिया के सामने इस बात को रखा और एक बार फिर से ये बातें चर्चाओं का विषय बनी कि उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होगा। लेकिन अभी विशेषज्ञ समिति ने अपना ड्राफ्ट जो है वो सरकार को नहीं सौंपा है और विशेषज्ञ समिति जो गठित की गई थी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, उसका कई बार कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। एक बार फिर इसलिए चर्चाएं हो रही हैं कि सरकार इसके लिए जो है वो विशेष सत्र आहूत कर सकती है और खास तौर पर आने वाले समय में, क्योंकि जैसे ही जो विशेषज्ञ समिति है वो ड्राफ्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी, सरकार इसका अध्ययन करेगी, इसके बाद जो विधि राय मशवरा करेगी और उसके बाद इसके लिए विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा और सत्र आहूत करने के बाद इसको पारित किया जाएगा। जहां तक कांग्रेस के सवाल की बात है, कांग्रेस जिस तरह से तर्क दे रही है, निश्चित तौर पर कांग्रेस विपक्षी दल है तो वो सवाल खड़े कर सकते हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी उनको गंभीरता से लेती है। अब चूंकि कानून का, संविधान का तर्क जो है वो कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, तो ऐसे में जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत ही उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार करने के बाद धरातल पर लागू करेगी। उसके बाद केंद्र का अधिकार क्षेत्र होगा, राज्य सरकार से जब ये पारित कर दिया जाएगा तो देखना होगा कि जो विशेषज्ञ समिति है वो कब तक आखिर अपनी जो है
वो रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद आगे किस तरह की सियासत उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो अपने तर्क दे रहे हैं और विपक्ष के नेता जो है सवाली लिहाज से कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि अभी ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो जब पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट आ जाएगा तो उसके बाद ही फिर देखना होगा कि आखिर उत्तराखंड की जो पक्ष विपक्ष की सियासत है वो किस दिशा में आगे जाएगी और कितनी सियासत किस मुद्दे को लेकर के आगे होने वाली। ज़ाहिर तौर पर सोनू, क्योंकि अभी ड्राफ्ट रेडी नहीं है तो इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए कि इसके पीछे की राजनीति क्या है, क्योंकि इससे पहले 2019 में भी इस बिल को लेकर केंद्र में बड़ी चर्चा हो रही थी, प्रस्ताव भी सदन में लाया गया, लेकिन इस पर कुछ हुआ नहीं और उत्तराखंड में बात हो रही है। तो ये मुद्दा कितना लोग इस मुद्दे से रिलेट करते हैं यूसीसी बिल से, क्योंकि केंद्र में तो आसानी से इस बिल को टाल दिया गया था, अभी प्रस्ताव जरूर राज्य सरकार की तरफ से लाने की बात हो रही है। क्या जनता इस बिल से रिलेट करती है अपने आप को, या राज्य सरकार कह सकते हैं कि चाहे विपक्ष की राजनीति हो या जो सरकार है उनकी राजनीति हो, ये बिल बस उन्हीं में उलझ कर रह गया है? देखिए, अभी अभिषेक, अगर हम इस मौजूदा वक्त की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इस ड्राफ्ट को जो लगातार विशेषज्ञ समिति ने तैयार किया है, इस ड्राफ्ट को हम इस रूप में देख सकते हैं कि इस पर बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रही है और जो इसका आधार है वो फिलहाल अभी कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे की जहां तक मंशा की बात है, निश्चित तौर पर सरकार की अपनी एक मंशा है, सरकार का अपना एक उद्देश्य है और सरकार डे वन से ही, जब से सरकार अस्तित्व में आई है तब से ही इस बात को बयां कर रही है। मुख्यमंत्री स्वयं सार्वजनिक मंचों से इस बात को बयां कर चुके हैं कि समाज में यूसीसी की आवश्यकता है और यूसीसी के ड्राफ्ट को विशेषज्ञ समिति तैयार कर रही है, फाइनल रूप उसको दिया जा रहा है और सरकार उसका अध्ययन करने के बाद ही निर्णय लेगी। संशोधन की जो गुंजाइश है वो लगातार इसमें अभी भी आगे भी बनी रहेगी। तो ऐसे में चूंकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और कुछ समय पहले कई तरीके के कुछ गैर सरकारी संगठनों ने कुछ विरोध के भी स्वर मुखर किए थे, चूंकि जब ये ड्राफ्ट जो है पूरी तरह से पब्लिक में होगा, सरकार इसका अध्ययन कर चुकी होगी, उसके बाद इसकी वास्तविक तस्वीर साफ हो पाएगी कि सरकार जिस उद्देश्य को लेकर के चल रही है, समाज के हर तबके के उत्थान की बात कर रही है, एक विशेष तबके के उत्थान की बात नहीं हो रही है, सिर्फ संतुलन बनाने की सरकार, अभी तक जो सरकार की तरफ से बयान आए हैं संतुलन बनाने की बात की जा रही है और इसमें सियासत भी हो सकती है। देखिए, उत्तराखंड की धामी सरकार या बीजेपी की सरकार हम कह सकते हैं, जब राजनीतिक दल है तो उसकी सियासी मंशाएं भी होंगी और ऐसे में सियासी मंशाओं को ही लेकर के कांग्रेस के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सियासत इससे अलग होगी, हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये बात सही है कि जब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आएगा तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और ड्राफ्ट के बाद ही इसकी वास्तविक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू विस्तृत जानकारी के लिए। तो यूसीसी का मसला है, इस पर मंथन जारी है, अब देखना है कि ये किस मुकाम पर पहुंचता है।